आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के पहले सीजन की। एनीमे स्टार्ट होता है और एक लड़की वर्ल्ड वॉर टाइम के जापान से टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और प्रेजेंट टाइम में एनीमे का मेन हीरो साटोरू मिकामी अपने ऑफिस जूनियर से मिलता है और इतने में वहाँ एक आदमी चाकू लेकर आ जाता है और साटोरू अपने जूनियर को बचा लेता है, लेकिन चाकू उसके लग जाता है। मरते मरते उसके दिमाग में जो ख्याल आते हैं कि उसे दर्द हो रहा है, गर्मी लग रही है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, उन सभी के बेस पर उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब दूसरी दुनिया में हीरो का पुनर्जन्म होता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं होता बल्कि एक स्लाइम के रूप में होता है। वो एक गुफा में रीइंकार्नेट होता है और वहीं पर अपनी स्किल्स के बारे में जानता है और खाली टाइम में उस केव के रिसोर्सेज को खाने लगता है। और फिर वो मिलता है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से, जो कि उस गुफा में कई सालों से कैद होता है। वेल्डोरा फिर स्लाइम को रिमूरू नाम देता है और रिमूरू वेल्डोरा को फैमिली नेम देता है, टेम्पेस्ट। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रिमूरू वेल्डोरा को अपने पेट में रख लेता है, जिससे कि वो उस पर हुए प्रिजन वाले मैजिक को एनालाइज कर सके और उसे उस गुफा से बाहर ला सके। वेल्डोरा के गायब होने की खबर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगती है। रिमूरू कई हफ्तों तक अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराता हुआ केव के गेट तक पहुंचता है और वहां पर कुछ एडवेंचरर्स पहले से ही आए होते हैं, तो उनसे बचकर रिमूरू बाहर चला जाता है। बाहर रिमूरू की मुलाकात गॉब्लिन्स से होती है, जो कि उससे मदद मांगते हैं। डायर वुल्व्स का एक पैक गॉब्लिन्स के पीछे पड़ा होता है, तो रिमूरू गॉब्लिन्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में गॉब्लिन्स रिमूरू के अंडरलिंग्स बन जाते हैं। रात होती है और डायर वुल्व्स गॉब्लिन्स पर हमला करने आ जाते हैं। रिमूरू उनसे हमला करने को मना करता है, पर वो नहीं मानते और रिमूरू को उनके लीडर को मारना पड़ जाता है। फिर रिमूरू उनके लीडर को एब्जॉर्ब करके बाकी डायर वुल्व्स को हार मनवा देता है। अब डायर वुल्व्स भी रिमूरू के फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब नॉर्मली मॉन्स्टर्स के नाम तो होते नहीं हैं, तो रिमूरू को बात करने में काफ़ी परेशानी होती है, तो वो सबको नाम देने की बात करता है, जिसको सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रिमूरू सारे गॉब्लिन्स को नाम देता है और जैसे ही वो पहले डायर वुल्फ को नाम देता है, जो कि पुराने लीडर का बेटा होता है, रिमूरू की बॉडी के मैजिक्यूल्स बहुत ही कम हो जाते हैं और वो स्लीप मोड में चला जाता है। दरअसल मॉन्स्टर्स को नाम देने पर मैजिक्यूल्स यूज़ होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मैजिक्यूल्स यूज़ होने पर मॉन्स्टर्स की जान को खतरा भी हो सकता है। 3 दिन बाद रिमूरू उठता है और देखता है कि नाम देने की वजह से मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो गए हैं। रंगा, जो कि डायर वुल्फ का नाम होता है, वो बताता है कि सिर्फ उसको नाम देने से उसकी पूरी ब्रदरन को नाम मिल गया है। सारे मॉन्स्टर्स साथ साथ रहने लगते हैं, पर किसी को भी कपड़े और घर बनाने का तरीका नहीं आता होता है। तो रिमूरू कुछ गॉब्लिन्स और डायर वुल्व्स के साथ ड्वार्फ की कंट्री ड्वार्गोन की तरफ चल पड़ता है, ताकि वहाँ पर किसी की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज गॉब्लिन्स को मिल सके। रिमूरू और गोप्टा ड्वार्गोन पहुँचते हैं, पर वहाँ पर कुछ लोग उनके साथ गुंडागर्दी करने लगते हैं। तो रिमूरू डायर वुल्फ का रूप लेकर बस थोड़ा सा उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हालत बिगड़ जाती है और ड्वार्वन मिलिट्री वाले रिमूरू और गोप्टा को जेल में डाल देते हैं। तभी अचानक से खबर आती है कि काइडो, जो कि चीफ ऑफ सिक्योरिटी होता है, उसके दोस्त काफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं। तो रिमूरू एक बैरल में हीलिंग पोशन भर देता है। बाद में वो सब ड्वार्फ्स आते हैं और रिमूरू को छुड़ा लेते हैं। रिमूरू उनको अपने आने का पर्पस बताता है, तो काइडो उसे अपने बड़े भाई काइजिन के पास ले जाता है। वहाँ काइजिन बताता है कि वो रिमूरू की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टा नाम के एक मिनिस्टर ने उसे काम में फंसा दिया है। रिमूरू अपनी स्किल्स का यूज़ करके उसको 2 हफ्ते का काम कुछ सेकंड में कर देता है और वो सब खुशी से पार्टी मनाने चल देते हैं। सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर वेस्टा वहाँ पर आ जाता है और रिमूरू की बहुत बेइज्जती करने लगता है। इस पर काइजिन को गुस्सा आता है और वो वेस्टा को पीट देता है। अब वेस्टा तो एक मिनिस्टर होता है, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। काइजिन रिमूरू को बताता है कि वेस्टा बुरा आदमी नहीं है, पर पास्ट में एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो काइजिन से चिढ़ने लगता है। अगले दिन ट्रायल होता है और काइजिन और उसके साथियों को देश से निकाल दिया जाता है। सबके जाने के बाद किंग गजेल वेस्टा को डांटता है और बताता है कि स्लाइम ने ही पोशंस दिए थे और उसकी वजह से उनके रिलेशंस स्लाइम के साथ ख़राब हो गए और वो वेस्टा को भी नौकरी से निकाल देता है।
रिमुरु अपने ड्वार्वन साथियों के साथ वापस फॉरेस्ट ऑफ जुरा की तरफ चल देता है। वापस गांव पहुंचकर सारे ड्वार्फ्स गॉब्लिन्स को अपनी स्किल्स सिखाने लग जाते हैं और एक नया विलेज बनना शुरू हो जाता है। वो एडवेंचरर्स जो रिमुरु को वेल्डोरा वाली केव में दिखे होते हैं उससे फिर से मिलते हैं और रिमुरु उनकी कुछ मॉन्स्टर से लड़ने में हेल्प कर देता है। बाद में रिमुरु उनके ग्रुप के टेम्परेरी मेंबर शिजू से मिलता है और वो उसे बताती है कि वो भी जापान से ही है। दरअसल शिजू वही लड़की होती है जो एनिमे की स्टार्टिंग में वॉर टाइम में टेलीपोर्ट हुई होती है। तो रिमुरु अपनी स्किल्स की मदद से उसको प्रेजेंट के जापान पूरा का पूरा दिखा देता है। उसके बाद पता चलता है कि शिजू को एक डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल ने समन करा होता है और इफ्रिट जो कि एक फायर स्पिरिट होती है वो उसके शरीर में डाल देता है। इधर धीरे धीरे शिजू की ताकत खत्म हो रही होती है तो इफ्रिट उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और गॉब्लिन विलेज पर हमला कर देता है। बाकी के तीनों एडवेंचरर्स रिमुरु के साथ मिलकर इफ्रिट से लड़ने लगते हैं। इफ्रिट और सबको घायल कर देता है पर रिमुरु उसको बहुत ही आराम से हरा देता है और उसको खाकर उसे भी अपने पेट में वेल्डोरा के पास पहुंचा देता है। शिजू भी बहुत कमज़ोर हो जाती है और अपनी आंखें सांसें गिन रही होती है तो वो रिमुरु से कहती है कि रिमुरु उसे खा ले क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं मरना चाहती। बस इतना ही कह के वो ख़त्म हो जाती है और रिमुरु उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और शिजू जैसी ही ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाता है। बाकी सब भी शिजू का मरना एक्सेप्ट कर लेते हैं। ड्वार्फ्स उन एडवेंचरर्स को नए इक्विपमेंट देकर विदा कर देते हैं और रिमुरु डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल पर इंफॉर्मेशन जुटाने में लग जाता है। शिजू की वजह से रिमुरु को डीजेनरेट नाम की स्किल मिलती है जिससे कि वो नई नई स्किल्स भी बनाने लग जाता है। कुछ समय बाद रिमुरु के दोस्तों पर हमला होता है और वो वहाँ पर जाकर हमला करने वाले ओगरे को समझा बुझाकर शांत करा देता है। दरअसल एक गलतफहमी की वजह से ये सब हो रहा होता है। ओगरेस बताते हैं कि एक माजिन ऑर्क्स की फौज लेकर आया और सारे ऑर्क्स ने उनके विलेज को तबाह कर दिया। रिमुरु ओगरे की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वो उन ओगरे को नाम देता है और फिर से 3 दिन के लिए बेहोश हो जाता है क्योंकि ओगरे पहले से ही बहुत पावरफुल रेस के होते हैं। सिर्फ 6 ओगरे को नाम देने पर रिमुरु के मैजिक्यूल्स कम पड़ जाते हैं और नाम मिलने पर सारे ओगरे इवॉल्व होकर किजिन रेस के हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओगरे की फौज धीरे धीरे मार्शलैंड्स की तरफ पहुंचने लगती है जहां पर लिजर्डमैन रेस के मॉन्स्टर्स रहते हैं। उन मॉन्स्टर्स तक यह बात पहुंच जाती है और उनका राजा अपने बेटे गाबिरू को दूसरे मॉन्स्टर से मदद मांगने के लिए भेज देता है। गाबिरू रिमुरु के गॉब्लिन विलेज में पहुंचता है तो उसे लगता है कि कमज़ोर मॉन्स्टर होंगे वहां पर और रिमुरु की बेइज्जती करने लगता है। इस पर बाकी सब काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गोप्टा को गाबिरू से लड़वा देते हैं। वो एक लात में गाबिरू को बेहोश कर देता है और उसके साथ ही गाबिरू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर रिमुरु भी अपने साथियों के साथ ऑर्क लॉर्ड को हराने की प्लानिंग करने लग जाता है और ड्रायड्स जो कि एक स्पिरिट रेस के होते हैं और फॉरेस्ट के रक्षक होते हैं वो भी रिमुरु के साथ मिल जाते हैं। गाबिरू को होश आता है और वो वापस जाने लगता है पर लाप्लास नाम के एक आदमी उसको उसके फादर के अगेंस्ट भड़का देता है और वो अपने साथियों के साथ लिजर्डमैन के राजा के पद के हथियाने के लिए निकल पड़ता है। सोए लिजर्डमैन के चीफ के पास पहुंचता है और बताता है कि वो लोग ऑर्क्स पर हमला करने के बजाय उनसे अपनी रक्षा गुफाओं में ही करें और जल्द ही रिमुरु अपने साथियों के साथ आकर उनकी मदद करेगा। इतना बताकर सोए वहां से चला जाता है। फिर गाबिरू वहां आता है और अपने साथियों की मदद से अपने ही फादर को बंदी बनाकर ऑर्क से लड़ने के लिए केव से बाहर चला जाता है। उसकी बहन वहां से बच निकलती है और भागते समय उसकी मुलाकात रिमुरु से हो जाती है और वो उसको सारी बातें बता देती है। रिमुरु उसकी हेल्प करके अपने केजिन और गॉब्लिन साथियों के साथ ऑर्क से लड़ने चल पड़ता है। इधर गाबिरू की फौज लगभग खत्म हो जाती है और वो मरने ही वाला होता है कि वहाँ पर रिमुरु अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और वहाँ पर गेलम्यूड नाम का डीमन भी पहुँच जाता है जो कि ऑर्क्स से ये सब युद्ध करवा रहा होता है पर रिमुरु के सामने उसके हमले भी बेकार हो जाते हैं। गेलम्यूड को असहाय पाकर ऑर्क लॉर्ड उसी को मारकर खा जाता है और ऑर्क लॉर्ड से ऑर्क डिजास्टर में इवॉल्व हो जाता है। रिमुरु के किसी भी साथी का हमला उस पर काम नहीं कर रहा होता तो रिमुरु अकेले ही उससे लड़ने लग जाता है और जब रिमुरु उसको डिवार करने वाला होता है तब वो उसे बताता है कि सारे ऑर्क्स भूखमरी से ख़त्म हो रहे थे तो गेलम्यूड ने उसे गेल्ड नाम देकर ऑर्क लॉर्ड बनाकर दूसरों पर हमला करने के लिए मनवा लिया था। इस पर रिमुरु ऑर्क डिजास्टर के साथियों को नहीं मारने का वादा करके
और डिजास्टर को कंज्यूम कर लेता है। ऑर्क्स के लीडर के मरने से सभी ऑर्क्स पर हुआ ब्रेन वॉश का मैजिक भी खत्म हो जाता है और बैटल के बाद में सभी किजन परमानेंटली रिमुरु के सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिमुरु सारे ऑर्क्स को माफ कर देता है और सारी मॉन्स्टर्स रेस को साथ में रहने के लिए कहता है, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और रिमुरु को अपना लीडर बना लेते हैं। गाबिरू को लिजर्ड मैन की टेरिटरी से परमानेंटली निकाल दिया जाता है तो वो भी रिमुरु के विलेज में चला जाता है। इधर ऑर्क लॉर्ड के हारने की बात दूसरे देशों तक भी फैलने लगती है तो डॉर्व्स का राजा गजेल डॉर्गो अपने साथियों के साथ रिमुरु के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि हाकुरो, जो कि एक किजन होता है, उसी ने ही गजेल को स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग दी होती है। रिमुरु और गजेल पीस ट्रीटी कर लेते हैं और गजेल 2 दिन बाद फिर लौट कर आता है और वेस्टा को रिमुरु की सर्विस में लगा देता है। वेस्टा और गाबिरू साथ में रिसर्च के काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद मिलिम, जो कि एक सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड्स में से एक होती है, उसको ऑर्क लॉर्ड के हारने की खबर मिलती है तो वो भी रिमुरु से मिलने पहुंच जाती है। बाकी सब उससे लड़ने लगते हैं पर रिमुरु समझता है कि मिलिम अभी भी बच्ची सी ही हरकतें करती है तो वो उसे शहद खिला के अपना दोस्त बना लेता है। कुछ दिन बाद डीमन लॉर्ड कैरियन के लोग रिमुरु के टाउन में आकर गुंडागर्दी करने लगते हैं तो मिलिम उनके चीफ फोबियो को पीट देती है। रिमुरु वहां पहुंच के सारा मामला सही करता है और फोबियो जाते जाते मिलिम से बदला लेने की सोचने लगता है। रिमुरु के पास के दूसरे नेशंस भी अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करने लगते हैं। फालम्यूथ और ब्लूमुंड किंगडम के लोग रिमुरु को कांटेक्ट करते हैं तो रिमुरु उनसे ट्रेड के जरिए कनेक्शंस बनाने को तैयार हो जाता है। फालम्यूथ किंगडम को भरोसा दिलाने के लिए वो योम को ऑर्क लॉर्ड को हराने वाला घोषित कर देता है और योम और उसके साथी हाकुरो के अंडर ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। इधर फोबियो अभी भी अपने गुस्से में मॉडरेट हार्लेक्विन अलायंस, जो कि माजिन्स का एक ग्रुप होता है, उनकी मदद लेने लगता है। वो उसको फंसाकर एक एंशिएंट मॉन्स्टर कैरेबिडिस का कोर बना देते हैं। ये बात ड्राइड्स को पता चलती है तो वो रिमुरु को भी सावधान कर देते हैं। वो अपने साथियों के साथ मिलकर कैरेबिडिस के साथ वाले मॉन्स्टर्स को हरा देता है पर बाद में उसे पता चलता है कि कैरेबिडिस का कोर तो फोबियो का है और वो मिलिम से कहता है कि बिना फोबियो को मारे कैरेबिडिस को खत्म करना है, जो कि वो बहुत ही आराम से कर देती है। फोबियो को ठीक होने के बाद फोबियो अपनी गलती मान लेता है और मास्क्ड माजिन के बारे में सबको बताता है। तभी वहाँ पर कैरियन आ जाता है और वो रिमुरु के साथ नॉन एग्रेशन ट्रीटी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद मिलिम वापस लौट जाती है और रिमुरु शिजु के स्टूडेंट्स और उसके साथियों से मिलने इंग्राशिया देश की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो युक्की से मिलता है, जो कि शिजु का स्टूडेंट रह चुका होता है और अब फ्री गिल्ड का ग्रैंड मास्टर होता है। वो रिमुरु को दूसरे छोटे बच्चों के बारे में भी बताता है, जो कि दूसरी दुनिया के ही होते हैं लेकिन कम उम्र का होने की वजह से अपने मैजिक यूज को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ ही समय बाद मरने वाले हैं। तो रिमुरु उन बच्चों का टीचर बनके उनकी मदद करने पहुंच जाता है। पहले तो बच्चे उस पर ट्रस्ट नहीं करते पर धीरे धीरे वो सभी रिमुरु के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर एक दिन जब वो रिमुरु के साथ पिकनिक पर गए होते हैं तो एक ड्रैगन इंग्राशिया पर हमला कर देता है। रिमुरु ये सब देख लेता है और ड्रैगन को हरा देता है। ड्रैगन से बचने वालों में एक नामी मर्चेंट भी होता है, जो कि रिमुरु को अपने घर थैंक्स के लिए इनवाइट करता है और वहाँ पर रिमुरु को ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि वो बच्चों की जान बचा सकता है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट्स के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर रिमुरु एक मैजिकल रोबोट से लड़ता है और उसकी मुलाकात रामिरिस से होती है, जो कि स्पिरिट्स की क्वीन और एक डीमन लॉर्ड भी होती है। वो रिमुरु की मदद करती है और सभी स्टूडेंट्स की जान बचा लेती है और बदले में रिमुरु उसके लिए एक नई डॉल बनाकर उसमें एक डीमन को समन करके डाल देता है। वो उसको बेरेट्टा नाम देता है और रामिरिस की सर्विस में लगा देता है। सबको ठीक करने के बाद रिमुरु वापस अपने शहर की तरफ लौटने पड़ता है और इसी के साथ हमारा दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का पहला सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।